हम्म। ओह, आ गए आप लोग। आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक है इंग्लिश बोलो पागल बनकर, इंग्लिश सीखो पागल होकर। आप सोचेंगे कि यार, ये पागल क्या कह रहा है कि अब इंग्लिश सीखने और बोलने के लिए मुझे पागल बनना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे तो आप इस बात के लिए कन्विंस हो जाएंगे कि अगर तमाम के तमाम हरबे फेल हो चुके हैं, आपकी एफर्ट्स रायगा जा रही हैं, तो अब इंग्लिश सीखने और बोलने के लिए आपको पागलों जैसी हरकतें करनी पड़ेंगी, पागलों जैसे एक्शंस करने पड़ेंगे। चलें, मैं आपको 4 सिनारियोज देता हूँ, 4 टिप्स बताता हूँ और उसके बाद आप खुद ही डिसीजन लीजिएगा कि क्या आपको इंग्लिश सीखने और बोलने के लिए पागल बनना पड़ेगा कि नहीं। नंबर 1, जब पागल लोगों से बात करता है तो बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके मज़े लेते हैं, लेकिन पागल फिर भी उनके साथ बोलता रहता है, कम्युनिकेट करता रहता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप शुरू में लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल पागलों की तरह उनके साथ बस इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। आप पागलों की तरह गलतियां भी करेंगे बोलने में, लेकिन आपने बोलते जाना है। और अगर आप इसी तरह करते रहे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और लोग मजाक करना खुद ही कम कर देंगे और आप फिर फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकेंगे। नंबर 2, आपने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत से पागल अपने आप से बातें करते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा इन्वायरमेंट है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या अगर कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक और तरीका ये है कि आप एक अपनी प्राइवेट स्पेस में, बंद कमरे में, शीशे के सामने इंग्लिश बोलें। चाहे आप बैठे हुए हैं आप इंग्लिश बोलें, या फिर आप शीशे के सामने इंग्लिश बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी, क्योंकि आजकल हमारे पास सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, कैमरा ऑन किया, उसने रिकॉर्ड किया, सेल्फियाँ तो आप लेते ही हैं, तो थोड़ी सी साथ रिकॉर्डिंग भी कर लें और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। फिर उस रिकॉर्डिंग को सुने कि उसमें आपने क्या गलतियाँ की हैं। जब आप रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, फिर आप दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपका एक्सेंट बेटर होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी, बल्कि आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा इंग्लिश बोलने का, क्योंकि आपको खुद पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। तो बिल्कुल पागलों की तरह आप भी अपने आप से इंग्लिश में बातें करना शुरू करें। नंबर 3, जब भी आप किसी पागल से बात करते हैं तो उनमें से बहुत से ये कहते हैं कि हमें अंदर से आवाज़ें आती हैं, हमारे अंदर से कोई हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। तो वही आपने अपने अंदर से जो कम्युनिकेशन करनी है, अपने अंदर की आवाज़ जो है, उसको आपने इंग्लिश में करना है। देखें, हम हर कोई कुछ प्लान कर रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है, और ज़्यादातर हम अपनी भाषा में, अपनी ज़बान में ही वो चीज़ सोचते हैं। लेकिन आपने अब अपने आप से जो कम्युनिकेशन करनी है, अपनी जो सोच है, उसको इंग्लिश में करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं ख़ास तौर पर, तो उस वक्त अगर हम कुछ सेकंड लैंग्वेज बोल रहे हैं अपनी भाषा, मदर टंग के अलावा, तो फिर हम उसको ट्रांसलेट करके बोलते हैं। यानी कि पहले हम अपनी भाषा, अपनी ज़बान में सोचते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फिर हम हिचकिचाते हैं, हम हमारा कॉन्फिडेंस शैटर्ड होता है और हम लगता है कि हम सही तरीके से इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो वो जो ट्रांसलेशन पीरियड है, ट्रांसलेशन टाइम है, कि जो आप अपनी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो आप
प्रैक्टिस से कम कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट ही या तो इंग्लिश में सीखें, या जो आप अपनी भाषा अपनी ज़बान से ट्रांसलेट करते हैं उस टाइम पीरियड को कम करें, और वो कम होगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे होगी? या तो आप बोलें और फिर या तो आप उसको सोचें और इंग्लिश में ही सोचें। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप साथ मिला दें तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आप डायरेक्ट ही इंग्लिश में बोलेंगे बजाय इसके कि ट्रांसलेट करने की। और अगर आप ट्रांसलेट कर भी रहे हैं तो आपका ब्रेन इतना ट्रेन हो गया होगा कि वो ट्रांसलेशन पीरियड कम हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकेंगे, और साथ ही साथ फ्लुएंसी भी आएगी। नंबर 4, आपने देखा होगा कि पागल हर किसी से हर जगह पर बात करने की कोशिश करता है। तो आपको भी जहाँ पर मौका मिले इंग्लिश बोलने का, किसी से भी कहीं पर भी आप उस मौके को जाने ना दें। अगर आप कहते हैं कि मैं इस गांव में रहता हूँ या इनकी कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता या समझता, तो आजकल तो भाई कम्युनिकेशन का दौर है। टैबलेट यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, हम हर चीज़ यूज़ करते हैं। तो हम जो अपनी कम्युनिकेशन दोस्तों के साथ करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश में। और पहला टेस्ट आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने का यही है कि नीचे जो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स देंगे वो आप कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में हो। व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस करें उनमें शुरू में थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करें और आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में लिखना शुरू करें। और अगर कोई आपने मैसेजेस भेजने भी हैं, स्काइप के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है, लोगों के साथ टेलीफोन पे बात करनी है, तो कोशिश करें कि उनमें कुछ ना कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस आप यूज़ करें। तो दोस्तों, अगर आप पागल बनकर इन 4 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्द एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स बन जाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, और काइंडली इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप enjoying. Good day.